दुनिया पागलों ने बदली है। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया पागलों ने बदली है। जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जानना चाहते हो तो देखिए, एक शख्स था, उसने कहा मैं कांच से रोशनी पैदा करूँगा। किसने विश्वास किया होगा उसकी बात पर? आपको क्या लगता है, जब उसने लोगों को बताया होगा कि ऐसा हो सकता है तो लोगों ने क्या क्या कहा होगा? हाँ, हमको भी लगता है। नहीं सर, वो हंसे होंगे उसकी बातों पर, ये कैसा पागल आदमी है, गधा है। और जब उसने करके दिखा दिया तो लोगों को विश्वास हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन, 1093 पेटेंट हैं उसके नाम। और क्या जिया होगा वो 500 साल? नहीं, एक एवरेज लाइफ। आज भी घर में जो इन्वर्टर लगा है, पेटेंट बाय थॉमस एडिसन, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत लगी होगी। बिजली का मीटर सोचो कैसे लाइट की रीडिंग करता होगा कि कितना यूनिट निकला है। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देते हैं, इसके पीछे लगी सालों की मेहनत नहीं दिखाई देती। एक और एग्जाम्पल देखो, एक शख्स था, बोलता था तरंगों से बात की जा सकती है। उस पर भी दुनिया हंसी होगी दोस्तों, लेकिन उसको भरोसा था खुद पर और उसने करके भी दिखाया। ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था उसने। दोस्तों, इन बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग आज भी बैठ कर के खामियां ही ढूंढते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समझ लो कि दुनिया बदलने वाला आप काम कर रहे हो। अब तो आपको मेरी इस बात पर विश्वास हो गया कि दुनिया पागलों ने ही बदली है। सफल होने के लिए अपने काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने को मिलती है, लेकिन एक ही बात उन सब में निकल कर के सामने आती है। जानते हो क्या है? कि काम में डूबे रहना। एक एक करके मैं आपको उदाहरण दे करके बतलाता हूँ। जाकिर हुसैन साहब, मशहूर तबला वादक, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है कि यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपनी फील्ड में कदम रखा होगा या फिर जब इनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर कितना भरोसा था? 99% नहीं सर, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने ऊपर। दूसरा उदाहरण सचिन तेंदुलकर का। उनको कितना भरोसा था अपने ऊपर कि उनका करियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको ये नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ और है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ यही है कि अपने काम में डूबे रहना। आपको एक और ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुग़ल आज़म। आपको याद होगा, नौशाद अली ने इस पर एक म्यूजिक दिया था और 16 साल लगा दिए थे। इतना डेडिकेशन यानी समर्पण अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। लेकिन जब ये मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी सुपर हिट हुई थी, इसीलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? जरूर आई होगी। गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गा रहा है, वो दृश्य फिल्माया जाना था,
लेकिन उस ज़माने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा, ये गाना कौन गा सकता है? उनके साथी ने बताया, यह गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले, मुझे लेकर चलो उनके पास। और जब वो गए, उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बता दिया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाना नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो कस खींचते हुए बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया नहीं माने, फिर से कस लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज इंसान हो। उन्होंने कहा, इनको समझाओ, मैं गाना नहीं गाता फिल्मों के लिए, और उस ज़माने में 500 रुपये प्रति माह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले, 50,000 लूँगा। नौशाद अली ने सिगार का कस लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया बड़े गुलाम अली खां साहब से। इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था उनको उस मूवी के ऊपर, जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफ़ी कुछ सिखाती है ये मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी ये बात कही जाती है कि नौशाद अली की हाथों की उंगलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार ख़त्म हो जाती थी, मगर ध्यान जहाँ लगा रखा वहाँ से हटता नहीं था। कुल मिला के ये सारी बातों का सार यही है कि जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित होती है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। इस वीडियो को देखकर आपको भी ऊर्जा मिली होगी और आप भी आज से अपने काम में डूब जाएंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।